आज हम एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जिससे हमें सीखने को मिलता है कि हमारा आत्मिक जीवन किस पे बना हुआ है। उस घर के समान जो घर कभी ढहता नहीं है, चाहे आंधी तूफान जितने मर्जी आए, या उस घर के समान जो घर आंधी तूफान आते ही ढह जाता है। यही देखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। ये कहानी हमें मत्ती 7 का 24 से 29, घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख, और लूका 6 का 46 से 49, घर बनाने वाले दो मनुष्य की कहानी से सीखने को मिलती है। तो चलिए हम सीखना शुरू करते हैं। हम मत्ती से शुरू करते हैं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य का समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। क्या करे यीशु मसीह? यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य का समान ठहरेगा जिसने अपना घर कहां बनाया? चट्टान पर बनाया। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज आपका आत्मिक जीवन किस पे बना हुआ है? हालेलुया। उस घर के समान बना हुआ है जो कभी डरता नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरी बातें सुनता और उन्हें मानता है वो कौन है? बुद्धिमान मनुष्य है। और उसने अपना आत्मिक जीवन इतना मजबूत कर रखा है, उसने अपना आत्मिक जीवन इतना मजबूत कर रखा है कि चाहे उस पर जितनी भी मुसीबतें आए वो कभी भी डर नहीं सकता। वो मसीह कभी भी हिम्मत नहीं हार सकता। चाहे उस पे जितना मर्जी मुसीबत आए, जितना मर्जी उसको हिलाने की कोशिश करे, लेकिन वो कभी भी डगमगाएगा नहीं, क्योंकि वो कौन है? बुद्धिमान मनुष्य है और परमेश्वर क्या मानता है? कहना मानता है। हालेलुया। क्या लिखा? जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। उसने अपना घर कहां बनाया? अपना आत्मिक जीवन उसने मजबूत बनाया। हालेलुया। उसने अपना आत्मिक जीवन मजबूत, और वो किसके? परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। जब उस पे मुसीबत आएगी या उसको गिराने की कोशिश करेगी मुसीबत, तो वो मसीह कभी भी डगमगाएगा नहीं। वो कभी भी उस मुसीबत में क्या नहीं होगा? गिरेगा नहीं। हालेलुया। जैसे ये घर किस पे बना था? चट्टान पे बना था। वैसे ही एक मसीह की जो कांटेक्ट होता है, जब तक यीशु मसीह के साथ वो जुड़ा रहता है और परमेश्वर की बातें सुनता है और परमेश्वर के वचनों पे चलता है, उस पे मुसीबत आएगी, उस पे मुसीबत आएगी, लेकिन जब उस पे मुसीबत आएगी, उसको टकराएगी उस पे मुसीबत, फिर भी वह नहीं गिर सकता। हालेलुया। क्योंकि उसका जो मसीह जीवन है वो बहुत मजबूत है। हालेलुया। उसका आत्मिक जीवन क्या है? बहुत मजबूत है, और वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। जब वो मसीह परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, जब वो मसीह परमेश्वर के साथ जुड़ा है, तो उसको कोई भी मुसीबत, कोई भी बीमारी, कोई भी ऐसी चीज उसको गिरा नहीं सकती है। हालेलुया। क्या नहीं कर सकती? उसको गिरा नहीं सकती। लिखा जब मैं बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली, उस घर से टकराए, फिर भी वह नहीं गिरा। हालेलुया। क्योंकि उस मसीह का आत्मिक जीवन बहुत मजबूत था और वो परमेश्वर के साथ जुड़ा था। जब वो परमेश्वर के साथ जुड़ा था और जब वो परमेश्वर की बातें मानता था, तो उस पर चाहे मुसीबत आए, चाहे बाढ़ की तरह उस पर जितनी मर्जी मुसीबत आए, चाहे टकराए, तो भी वो डगमगाएगा नहीं, वो कभी भी गिर नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। कहां पर डाली गई थी? उसकी नींव चट्टान पर डाली गई, तभी वो घर नहीं गिरा। अगर उसकी नींव चट्टान पर नहीं डाली जाती तो वो घर गिर जाता था। यानी वो अगर आत्मिक तौर पे कमजोर होता मसीह, तो वो गिर सकता था। हालेलुया। अगर वो आत्मिक तौर पे कमजोर होता तो वो गिर जाता, लेकिन वो आत्मिक तौर पे इतना मजबूत था कि जब उस पे तूफानों ने हमला किया, जब उस पे बीमारियों ने हमला किया, जब उस पे मुसीबतों ने हमला किया, तो वो कभी भी डगमगाया नहीं। हालेलुया। डगमगाता कौन है? जिसकी जो आत्मिक तौर पे मजबूत नहीं होता, लेकिन जो आत्मिक तौर पे मजबूत है, वचनों को याद करता है, बाइबल के वचनों को याद करके उन पे चलता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर के साथ कांटेक्ट रखता है और परमेश्वर के साथ बातें करता है और परमेश्वर की बातें सुनता है और मानता है, वो कौन है? मजबूत
आत्मिक तौर पर मजबूत है। और जब आत्मिक तौर पे मजबूत है, उस पर जितनी मर्जी मुसीबत है वो कभी भी डगमगाएगा नहीं और कभी भी वो गिर नहीं सकता। और मुसीबतें उस पर जितनी मर्जी आए उसको हिला नहीं सकती। हालेलुया, उसको हिला नहीं, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर, यानी उसका जो आत्मिक जीवन है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा है और उसका जो कॉन्टैक्ट है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया, वो जब परमेश्वर के साथ जुड़ा है तो उसको आंधी तूफान कभी भी गिरा नहीं सकती। हालेलुया, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और ऊपर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हालेलुया, क्या लिखा हुआ है? जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता। हालेलुया, यानी जो परमेश्वर की बातें सुनता है और उन पर चलता है, उसको आंधी तूफान कभी भी नहीं गिरा सकते, उनको मुसीबतें कभी नहीं गिरा सकती, चाहे जितनी मर्जी मुसीबत है। लेकिन जो परमेश्वर की बातें सुनता है और उनको नहीं मानता, यानी उन पर नहीं चलता, वो कौन है? निर्बुद्धि मनुष्य। यानी जो चलता है उसकी वचनों पर, उसकी बातें मानता है, किसकी? परमेश्वर की, वो बुद्धिमान मनुष्य है। उसने अपना आत्मिक जीवन मजबूत कर रखा है। और जो परमेश्वर की बातें सुनता है और उनको नहीं मानता, वो कौन है? निर्बुद्धि मनुष्य है। हालेलुया, वो कौन है? निर्बुद्धि मनुष्य है, जिसने अपना घर रेत पर बनाया। उसने अपना घर कहाँ बना रखा है? रेत पर, यानी अपना आत्मिक जीवन उसने मजबूत नहीं कर रखा। हालेलुया, उसने अपना आत्मिक जीवन मजबूत नहीं कर रखा। और मैं बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली, उस घर से टकराई और गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया, जो बुद्धिमान मनुष्य ने बनाया था अपना घर, उस पर भी मैं बरसा, आंधियां तूफान चले, लेकिन वो नहीं गिरा, क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट परमेश्वर के साथ जुड़ा था। और जब उसका कॉन्टैक्ट परमेश्वर के साथ जुड़ा था तो उसने परमेश्वर की बातें मानी और परमेश्वर के वचनों पे चला। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा चला, तो उसका उस पर आंधी तूफान जब आई तो वो मसीह नहीं गिरा। हालेलुया, वो मसीह नहीं गिर सकता। लेकिन जिसने परमेश्वर की बातें सुनी और उन पर नहीं चला, उसने अपना घर रेत पर बनाया। और जब रेत पर बनाया उसने अपना घर, जब मैं बरसा, आंधियां चले, तूफान आई, उसका आत्मिक जीवन क्या था? कमजोर था और वो गिरकर सत्यानाश हो जाता है। हालेलुया, आज भी जो लोग परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते, जो लोग परमेश्वर के वचनों का इनकार करते, जो परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं है और जाकर संसारिक तौर पर हो जाते हैं, जैसे संसार कहता है वैसे चलने लग जाते हैं, वो आज क्या है? उनका घर रेत पर है। हालेलुया, उनका घर कहां पर है? रेत पर है, इसलिए वो जल्दी फिसल जाते हैं। हालेलुया, आज संसार में वही फिसलते हैं लोग जिनका घर किस पे है? रेत पे बना हुआ, जिनका आत्मिक जीवन कमजोर है और परमेश्वर के साथ उनका कांटेक्ट नहीं है। कैसे कांटेक्ट होगा? क्योंकि परमेश्वर की बातें सुनते तो है लेकिन उन पे चलते नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर की बातें सुनते हैं लेकिन उन पे चलते नहीं, इसलिए उनका आत्मिक जीवन क्या? कमजोर हो जाता है। और इसलिए वो जब भी उन पे मुसीबत आती है वो क्या? डगमगाने लग जाते हैं, टेंशन में पड़ जाते हैं। और उनका क्या हो जाता है? जब आंधी तूफान आते हैं यानी मुसीबतें आती हैं उन पर, तो वो क्या होते हैं? गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। हालेलुया, गिरता कौन है? जिसका आत्मिक जीवन कमजोर हो। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज जो मसीह भाई बहन अपनी मर्जी से चलते हैं, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसे नहीं चलते, बल्कि वो लोग अपनी मर्जी से चलना शुरू हो जाते हैं, उनका आज आत्मिक जीवन किस पे बना हुआ है? रेत पे बना हुआ है। अगर वो जैसा परमेश्वर कहता है वैसे चलते हैं और जैसा परमेश्वर उनको कहता है वैसे चलते हैं, तो उनका आत्मिक जीवन आज भी परमेश्वर के साथ है और वो उनका घर किस पे? चट्टान पे बना, यानी उनका जो आत्मिक जीवन है और परमेश्वर के साथ उनका क्या कॉन्टैक्ट है। लेकिन जिनका आत्मिक जीवन आज कमजोर है और जब उन पे मुसीबत आती है और वो जल्दी डगमगा जाते हैं, आज उनका जीवन किस पे है? रेत वाले घर पे बना हुआ है। हालेलुया, अब हम लूका में पढ़ेंगे, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? क्या कहते हैं यीशु मसीह? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, मेरे वचनों को पढ़ते हो और उनको मानते नहीं हो, उनको सुन लेते हो लेकिन उन पे चलते नहीं हो, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हैं? हालेलुया, आज बहुत से मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचनों का इनकार करके अपनी मनमर्जी पूरी करते हैं। हालेलुया, कह रहे थे वचन में नहीं लिखा तो क्या हुआ? हमें अपनी मर्जी के अनुसार चलना चाहिए। हालेलुया, कई बार ऐसा होता है कि जैसे संसारिक लोग हो जाते हैं
वैसे ही आज मसीह जाकर उनके बीच में हो जाते हैं। हालेलुया। क्या हो जाते हैं? जैसे संसारिक लोग होते हैं वैसे ही आज कुछ मसीह लोग जाकर संसारिक जैसे हो जाते हैं। हालेलुया। उनको वचन सुनाना चाहिए, उनको उस जगह से निकालना चाहिए, लेकिन आज हमारे मसीह भाई बहन क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह की बातों को ना मानकर, यीशु मसीह की बातों को ना मानकर, जैसा वचन कहता है वैसे ना चलकर, वैसे संसारिक तौर पर हो जाते हैं और अपनी अश्लीलता में चले जाते हैं। हालेलुया। जो उनके अंदर अपनी अभिलाषा होती हैं उसको पूरा करने के लिए उनके बीच में कूद जाते हैं। हालेलुया। क्या होते हैं? उनके बीच में कूद जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। हालेलुया। आज बहुत से मसीह भाई बहन अपने स्टेटस पर गलत वीडियो लगाते हैं। हालेलुया। संसार की वीडियो लगाते हैं। आज बहुत से मसीह भाई बहन अपनी एक वीडियो बनाएंगे और उस पर गलत सॉन्ग लगाएंगे। तो ये गलत नहीं है क्या? क्योंकि यीशु मसीह कहता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते। आप जब प्रार्थना में बैठते हो तो यीशु मसीह कहते हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, हे प्रभु ये मेरा काम कर। तो फिर आप यीशु मसीह को हे प्रभु क्यों कहते हो जब उसका कहना नहीं मानते? तो हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। हालेलुया। आज बहुत से मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो अपनी मर्जी पर चलना चाहते हैं और परमेश्वर की मर्जी पर नहीं चलना चाहते। हालेलुया। वो शादियों में जाते हैं और अपनी अभिलाषा पूरी करके आ जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि यह हमारी परीक्षा थी और हमें इसमें पास होना था। यह हमारी क्या थी? परीक्षा थी और हमें पास होना। उनका घर किस पे है? रेत पे है। हालेलुया। उनका घर किस पे है? रेत पे। उनका आत्मिक जीवन कमजोर है। अगर उनका आत्मिक जीवन मजबूत होता और वह परमेश्वर के वचनों पे चलते और जैसा परमेश्वर कहता है वैसे चलते और परमेश्वर का कहना मानते तो वो चट्टान वाले घर के समान होते और कभी भी वो घर सत्यानाश नहीं होता। हालेलुया। फिसलता कौन है? जो परमेश्वर के वचनों का इनकार करता है, सुनता है सिर्फ और परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता। वो कौन होता है? जब उन पे क्या होती है? उनकी परीक्षा होती है तो वो क्या करता है? गिर जाता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु जब आप परमेश्वर का कहना नहीं मानते तो आप क्यों परमेश्वर को हे प्रभु कहते? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं वह किसके समान है। क्या कहता है यीशु मसीह? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें क्या करता? मानता है। यीशु मसीह कहता है मैं बताता हूं वो किसके समान है। हालेलुया। क्या कहता है यीशु मसीह? मैं बताता हूं वो मनुष्य किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर घर पर लगी, परंतु इससे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में बढ़ते हो ना और परमेश्वर की बातों पे चलते हो, जैसा परमेश्वर आपको कहता है वैसे आप चलते हो, तो आपका आत्मिक जीवन बहुत गहरा हो जाता है। हालेलुया। उसने क्या किया? भूमि को गहरा खोदकर अपनी नींव डाली और जब चट्टान पर नींव डाली तो जितनी मर्जी बाढ़ आई, जितनी मर्जी आंधियां चली उस घर से टकराए, लेकिन वो घर नहीं गिरा। हालेलुया। मुसीबत में कौन घबराता है? जिसका घर क्या होता है? जिसका घर चट्टान पर नहीं बना होता। आज आप अगर मुसीबत से डर जाते हो, जब आप पे कोई मुसीबत आती है या आप पे कोई ऐसी कोई मुसीबत आती है और आप घबरा जाते हो और टेंशन में आ जाते हो, आपको टेंशन भी कई बार आ जाती है, तो आपका घर आज भी चट्टान पर नहीं बना है। यानी आपका आत्मिक जीवन अभी मजबूत नहीं है। और आपका अगर आत्मिक जीवन मजबूत नहीं है, इसका मतलब आप वचनों को सुनते हैं लेकिन उन पर नहीं चलते। हालेलुया। आप परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, सिर्फ उसको सुनते हैं और उस पर चलते नहीं है। आप इनकार करके अपनी मनमर्जी पूरी करते हो, इसलिए आज आपका आत्मिक जीवन मजबूत नहीं है। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिर कर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। क्या हुआ? एक रेत वाला घर भी होता है, लेकिन वो क्या करता? परमेश्वर की बातें नहीं सुनी। उसने परमेश्वर की बातें जब नहीं सुनी तो उस मनुष्य ने
क्या किया, अपना घर रेत पर बनाया। हालेलुया। आज बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो अपना आत्मिक जीवन मजबूत करके अपना घर यानी अपना आत्मिक जीवन मजबूत करके चट्टान जैसा बना लेते हैं, और जब उन पे मुसीबत आती है तो वो घर कभी भी नहीं गिरता, यानी वो कभी भी हिलते डुलते नहीं है। परमेश्वर के साथ कांटेक्ट रखते हैं, प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते हैं, और उनको कोई भी हिला नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं मसीह भाई बहन जो जिन पे मुसीबत थोड़ी सी आते ही वो जल्दी डगमगा जाते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं, सोचते ये आज मेरे पे मुसीबत क्यों आई है, किस लिए है। उनको पता ही नहीं चलता कि हम अपनी मनमर्जी से चलते हैं। हालेलुया। उनको पता ही नहीं चलता कि हम अपनी मनमर्जी से पूरी करते हैं, और उनका घर किस पे, आज रेत वाले घर पे हैं। हालेलुया। आज जितने मसीह भाई बहन अपनी मर्जी पे पूरी करते हैं और अपनी मर्जी पे चलना चाहते हैं, उनके घर आज किस पे है, रेत पे घर बना रखे हैं। और जब बाढ़ आएगी, आंधियां चलेगी, तो उनका घर गिरकर सत्यानाश हो सकता है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आज आप एक बात जरूर सोचना कि आपने अपना आत्मिक जीवन किस पर बना रखा है। हालेलुया। उस घर के समान बना रखा है जो घर चट्टान पर बना है, और उस पर जितनी मर्जी बाढ़ आई, आंधियां आई, और उस घर को नहीं हिला सकी, या आपका आत्मिक जीवन उसके समान बना है जिस पर आंधियां तूफान आई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। ये आपको जरूर सोचना है। और एक बात जरूर सोचनी है, क्या आप परमेश्वर की बातें सुनकर उन पर चलते हैं, या आप परमेश्वर की बातें सुनकर उन पर चलते नहीं हैं। अगर आप परमेश्वर की बातें सुनकर उन पर चलते हैं तो आप उस चट्टान वाले घर के समान हो, और अगर आप परमेश्वर की बातें सुनते हो और उन पर नहीं चलते तो आप उस रेत वाले घर के समान हो, और आप पे खतरा है। हालेलुया। तो आपको ये जरूर सोचना है कि आप किस घर के समान हो। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस कहानी की बहुत ज़रूरत है, ताकि वो भी इस कहानी को देखकर ये जान सके कि हमारा आत्मिक जीवन किस पर होना चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।